Hello dear student, today we are going to solve practice set 10.1. Hello dear student, here question is given as divide, write the question and the remainder. यहाँ पे बाइनोमियल को मोनोमियल से हमें डिवाइड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 हम सॉल्व करने वाले हैं. 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर. हमें डिवाइड करना है 8p क्यूब को 8p क्यूब से 8p क्यूब डिवाइडेड बाय 2p स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. 8 मीन्स 4 इंटू 2 इंटू p इंटू p इंटू p upon 2p into p. Again here 2 cancel हो गया, pp cancel हो गया, app cancel हो गया. The answer is 4p. Okay, we have to divide first term, that is here is 8p cube को 2p स्क्वायर से डिवाइड करना है. हमें मालूम है कि 2p स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 8p क्यूब आता है. अतः 2 इंटू 4 दैट इज 8, और p स्क्वायर को अगर हम p से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 8p क्यूब. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, 4p. अभी हमें क्या करना है, 2p स्क्वायर और 4p का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 8p स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, दैट इज माइनस. सो हियर वी गेट 8p क्यूब माइनस 8p क्यूब दैट इज 0. सेकंड टर्म माइनस 4p स्क्वायर. माइनस 4p स्क्वायर को हम 2p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू minus 4 means minus 2 into 2 into p into p, that is p square is upon 2 into p into p. p cancel हो गए और ये 2p cancel हो गए. आंसर इज -2. क्वेश्चन क्या मिला हमें, -2. अगेन वी कैन राइट हियर एज 2p स्क्वायर को अगर हम दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या होना चाहिए, -4p स्क्वायर. तो यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज 4 और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -2. 2p स्क्वायर इंटू -2 इज इक्वल टू -4p स्क्वायर. क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, -2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, यहाँ पे -4p स्क्वायर. अभी डिवीजन में हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड टर्म जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, दैट इज माइनस का प्लस हो गया है, दैट इज 0. सो वी कैन राइट हियर एज क्वेश्चन क्या मिला हमें, 4p - 2. एंड रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर 0. Our next example is 2y cube plus 4y square plus 3 divided by 2y square. We have to divide first term, that is 2y cube plus 4y square plus 3 upon 2y square से हमें डिवाइड करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2y क्यूब डिवाइडेड बाय 2y स्क्वायर. फैक्टर्स निकालेंगे उसके, 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 3 टाइम्स. यहाँ पे क्यूब है इसलिए 2 इंटू वाई इंटू वाई. 2 कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल, ये भी वाई कैंसिल. तो आंसर इज y. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, y.
अगर हम 2y² को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 2 इंटू y² इंटू y, दैट इज y³। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y³। डिवीजन करना है तो माइनस, इसका साइन माइनस हो जाएगा, दैट इज 0। अगेन सेकंड टर्म लेंगे हम यहाँ पे 4y²। 4y² को हम 2y² से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज y² कैंसिल हो जाएगा और 4/2 दैट इज 2। अगेन हियर वी राइट एज 2 इंटू 2 इंटू y अपॉन 2 इंटू y कैंसिल हो गए, ये 2 कैंसिल हो गए, आंसर इज 2। सो हियर वी राइट एज प्लस 2। अगर हम इस 2 से 2y² को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 2y² इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4y²। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4y² लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन करना है तो, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसका साइन माइनस हो जाएगा। सो हियर वी गेट रिमाइंडर एज 0। So here question is y plus 2 and remainder is 3. Our next question 8 number का 21x raised to 4 minus 14x² plus 7x divided by 7x³। यहाँ पे हमें 21x raised to 4 minus 14x² plus 7x को 7x³ से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 21x raised to 4 upon 7x³। Here we get the answer as 21 को हम 7 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं और x raised to 4 दैट इज x इंटू 4 बार x दैट इज x इंटू x इंटू x इंटू x 4 टाइम्स, देन 7 इंटू x इंटू x इंटू x, दिस इज द फैक्टर ऑफ 7x³। यहाँ पे 7 का कैंसिल हो जाएगा और x कैंसिल होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहा यहाँ पे? 3x। तो आंसर इज 3x। 7x³ इंटू 3x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 21। 7 इंटू 3 21 and x³ into x, that is x raised to 4. So here we write as 21 x raised to 4। इसका सब्ट्रैक्शन साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 14x raised to पावर 2। यहाँ पे अभी इसे हमें इस टर्म से डिवाइड करना है। इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है? 2 और यहाँ पे 3, तो इससे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो टर्म आती है 7x, इसको भी हम इस टर्म से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x का पावर ज्यादा है, यहाँ पे कम है। सो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला? क्वेश्चन इज (3x) and remainder is minus 14x² plus 7x. Our next example is 6 raised to x 6
6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 4 इंटू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसे हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है एक एक टर्म को हम डिवाइड करते जाएंगे। 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। यहाँ पे 6 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3 और एक्स रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर 2। अगर हम इंडाइसेस के लॉ से देखेंगे तो उसको 5 माइनस 2 हो जाएगा तो एक्स रेस टू पावर 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, आवर आंसर इज 3x क्यूब। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 6 रेस टू पावर 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5। देखिए 2x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 दैट इज 6 एक्स रेस टू पावर 2 एंड एक्स रेस टू पावर 3, दोनों का एडिशन हो जाएगा इंडाइसेस लॉ से क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्स रेस टू पावर 5। ठीक है, ये आंसर हमें मिल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5, यहाँ पे माइनस साइन 0 माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 4x रेस टू पावर 4। इसे हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। इसका आंसर क्या आएगा, फिर 2 से 4 को डिवाइड किया है तो 2, यहाँ पे माइनस साइन तो -2, एक्स रेस टू पावर 4 और -2। यहाँ पे इंडाइसेस लॉ से डिवाइडेशन है इन दोनों का, तो एक्स रेस टू पावर 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो यहाँ पे आंसर मिला हमें -2 स्क्वायर। -2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे आवर आंसर इज 2x -2x स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो -4x टू पावर 4, यहाँ पे आएगा -4 इंटू एक्स टू पावर 4। दोनों के साइन सेम है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगेन रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट टर्म 8x क्यूब, 8x क्यूब को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से। 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, 2 into 4 that is 8. So here we write 8 x raised to x cube minus x cube divided by x square, that is answer is x। 3 minus 2 that is 1। यहाँ पे x का पावर 1 है तो आंसर इज हमारा क्वेश्चन इज 4x। अगेन 4x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो we get answer as 8 इंटू एक्स रेस टू पावर 3। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 इंटू एक्स रेस टू पावर 3। यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, सो हियर वी राइट रिमाइंडर इज 0। अगेन नेक्स्ट टर्म इज 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर से तो हमें आंसर क्या मिलता है, दैट इज सेम टर्म 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेम टर्म है तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे माइनस साइन, रिमाइंडर इज 0। सो वी कैन राइट एज क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x raised to power 3 minus 2x square plus 4x and remainder is 0. Our next example is 25 into m raised to power 4 minus 15 m cube plus 10m plus 8 divided by 5m cube। फर्स्ट टर्म जो है उसे हम डिवाइड करेंगे 25m raised to power 4 अपॉन 5m क्यूब। 25 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर इज 5 और यहाँ पे इंडाइसेस लॉ के
अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे m raised to power 4 minus 3 that is 1. 4 minus 3 is 1. So answer is 5m. यहाँ पे हम लिखेंगे 5m. अगर हम 5m क्यूब 5m इंटू m क्यूब सो 5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 5 इंटू 5 दैट इज 25. m क्यूब इंटू m दैट इज m रेज टू पावर 4. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 m रेज टू पावर 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर साइन चेंज हो जाएगा 0 माइनस 15 m क्यूब. माइनस 15 m क्यूब को 5 m क्यूब से हमें डिवाइड करना है. m क्यूब मतलब सेम है तो 5 से 15 को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें मिलता है -3. यहाँ पे हम लिखेंगे -3. -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5m स्क्वायर से 5m क्यूब से को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 5 इंटू -3 दैट इज -15m क्यूब. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -15m क्यूब. यहाँ पे उसका साइन प्लस हो जाएगा दैट इज 0. अगेन नेक्स्ट टर्म इज 10m. अभी देखिए 10m यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है तो इसका डिवाइड नहीं कर सकते हम. और सेकंड लास्ट टर्म जो है 8 उसको भी हम इस टर्म से डिवाइड नहीं कर सकते. सो here we get question as 5m minus 3 and remainder is 10m plus 8.